Hello bachcho, let's see the question. The question is, in the alteration of generation, the sporophytic generation is A and the gametophytic generation is B. Here A and B refers. तो यहाँ पे बोल रहा है कि alteration of generation जब होता है तो sporophytic generation is A and the gametophytic generation is B. तो यहाँ पे A और B किसको refer करता है? Option A is to N, B is N. Option B is A is N, B is N. Option C is A is to N, B is to N and option D is A is N and B is to N. तो यहाँ पे ये जो N और 2N है ये यहाँ पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन को यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑल्टरेशन इन जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जब ऑल्टरेशन इन जनरेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जो दोनों फेज हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑल्टर करते हैं, दे ऑल्टर। यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है दोनों एक दूसरे को ऑल्टर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्पोरोफिटिक जनरेशन की तो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है हमारा वो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डिप्लॉयड। हेयर द स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है वो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, इट इज डिप्लॉयड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये 2n होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट गैमेटोफिटिक जनरेशन तो वो यहाँ पे हैप्लॉयड होता है। द गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो यहाँ पे हैप्लॉयड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज n। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना ब्लैंक फिल करें तो a को हम लोग फिल कर सकते हैं 2n से एंड b को हम लोग फिल कर सकते हैं n से। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी में हमें दे रखा है A is n एंड B is to n, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें तो दे रखा है A is to n एंड B is n, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है A is n एंड B is n, ये भी हमारा गलत होगा। और ऑप्शन सी में दे रखा है A is to n एंड B is to n, ये भी हमारा यहाँ पे गलत होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।